अस्सलाम वालेकुम। नासिर बोल रहा हूँ। कैसे हैं आप लोग? सब ठीक है? सब सलामत रहें, खुश रहें, हमारे लिए भी दुआ कर दीजिए। और ये हमारे इस वीडियो में भी हम CSS के हवाले से बात करेंगे। आज जो हम जिस मौजू पे बात करने जा रहे हैं वो है CSS की इंग्लिश का 2018 का पेपर, और उसमें जो एंटोनिम्स के हवाले से जो उसका हिस्सा है हम उस पर फोकस करेंगे। आप सब जानते हैं कि मतलब 10 नंबर के आमतौर पर सिनोनिम्स आते हैं, 10 नंबर के एंटोनिम्स आते हैं। कहने को ये 20 नंबर है, ठीक है। 20 को इंग्लिश में क्या कहते हैं? 20 को इंग्लिश में कहते हैं स्कोर, ठीक है। स्कोर का मतलब है 20। तो कहने को ये एक स्कोर की बात है, लेकिन अगर आप इसको ना करें तो अच्छा स्कोर कभी नहीं होता। ठीक हो गया। अब देख लें, इसमें जैसे आप सब जानते ही हैं, ऊपर कीवर्ड्स हैं नीले रंग में और नीचे ऑप्शंस हैं। बिस्मिल्लाह करते हैं। पहले लिखा हुआ है इंसेप्शन, और इसमें मैं सिर्फ पढ़ रहा हूँ थोड़ी सी आपकी सहूलत के लिए। इंसेप्शन हमारा कीवर्ड है और ऑप्शंस हैं कमेंसमेंट, फाउंडेशन, कंक्लूजन और इनॉग्रेशन। द सेकंड जो दूसरा लफ्ज़ है वो है पिकेट। ऑप्शंस हैं कन्फॉर्मिस्ट, प्रोटेस्टर, डेमोन्स्ट्रेटर और लेजी। तीसरा लफ्ज़ है डिसगॉर्ज, और ऑप्शंस हैं डिस्करेज, अमिट, इवैक्यूएट और रिटेन। चौथा लफ्ज़ है लैप्स, और ऑप्शंस हैं इंटरवल, स्ट्रेंथन, डिक्लाइन और ब्लंडर। और फिफ्थ ऑप्शन है हमारी हिरसे। और इसमें हैं ऑप्शंस हैं ए है हार्मनी, बी है ब्लास्फेमी, सी है नॉन कन्फॉर्मिटी और डी है डिसेंशन। अब इसमें अगर आप देखें, इंसेप्शन जो है ये पहले भी हमने कहीं बातों बातों में जिक्र आया। इंसेप्शन कहते हैं किस चीज़ की बुनियाद, किस चीज़ की बुनियाद। हम कहते हैं फ़लाँ मुल्क की इंसेप्शन से ये मसला चल रहा है, सिंस द वेरी इंसेप्शन ऑफ पाकिस्तान, बुनियाद, आगाज़। तो जो नीचे अल्फाज इनको अगर आप देखिए, कमेंसमेंट पहला लफ्ज़ है, आम सा लफ्ज़ है। कमेंस क्या होता है जी? किस चीज़ का आगाज़ करना। हम कहते हैं फ़लाँ चीज़ कब कमेंस हो रही है। कमेंस मीन्स टू आगाज़ करना, ठीक हो गया। और कमेंसमेंट क्या हो जाएगी? आगाज़, ठीक। किसी भी चीज़ का स्टार्ट, उसका आगाज़। अगर आप इसको टेक्निकली देखें तो ये लफ्ज़ वर्ब है और ये लफ्ज़ नाउन एन है। ओके, कमेंसमेंट हो गया आगाज़। फाउंडेशन आप सब जानते हैं, किसी भी चीज़ की बुनियाद, ठीक है। ये लड़कियों वाली फाउंडेशन नहीं है। कंक्लूजन सबको पता है, नतीजा। इसके आगे लफ्ज़ है इनॉग्रेशन, तो ये भी आम सा लफ्ज़ है। इसकी रूट क्या है? इनॉग्रेट। इनॉग्रेट का क्या मतलब होता है? किसी चीज़ का इफ्तिताह करना। ये लफ्ज़ वर्ब है अगर, तो इसका मतलब इफ्तिताह करना। हम कहते हैं मतलब वो फ़लाँ चीज़ जो है वो उसको उसका जो है इफ्तिताह कौन कर रहा है, ठीक हो गया। इसको अगर हम एडजेक्टिव बनाएं तो बन जाएगा इनॉग्रल। अक्सर हम कहते हैं इनॉग्रल सेरेमनी हो रही है, इफ्तिताही, ये बन गई सिफ्ट, ठीक होगी। तो पेपर में आमतौर पर थोड़ा सा लफ्ज़ आगे पीछे होता रहता है, और इसमें इफ्तिताही, इख्तितामी ना समझिए, मैंने इफ्तिताही लिखा है, बन कुछ और गया, ठीक हो गया। इनॉग्रेशन जो है ये हो गया नाउन। हम कहते हैं जी इनॉग्रेशन के बाद ही फड्डा शुरू हो गया था, ये हो गया इफ्तिताह, ठीक हो गया, इफ्तिताह। अब आप देख लें, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। इंसेप्शन एक चीज़ का आगाज़ है। जैसे पिछले किसी वीडियो में भी ये लफ्ज़ कहीं आया और हमने कहा कि इंसेप्शन से मुराद है आगाज़। इंसेप्टिव का मतलब है आगाज़ वाला, ठीक। तो अब आप मुझे बताएं कि इसमें कौन सा लफ्ज़ आपका जहन मानता है कि वो इसका उल्ट है इंसेप्शन का। कमेंसमेंट तो उसका जो है सिनोनिम हुआ। फाउंडेशन जो है एक चीज़ की बुनियाद होती है, ये भी सिनोनिम टाइप हो गया। इनॉग्रेशन में भी आप एक चीज़ का आगाज़ करते हैं, ये भी नहीं हो सकता। तो ऑब्वियसली सोल्यूशन हमारा ये है, कंक्लूजन एक चीज़ का एंड होता है, तो इंसेप्शन का उल्ट ही हुआ तकरीबन। ओके, द नेक्स्ट इज़ पिकेट। पिकेट का मतलब क्या है? ये लफ्ज़ थोड़ा सा अनकॉमन है। पिकेट से मुराद इसकी सेंस पे डिपेंड करता है। आमतौर पर पिकेट से मुराद वो लोग होते हैं जो किसी जगह थोड़े से एहतजाज कर रहे होते हैं, फ़र्ज़ कीजिए आप अंदर नहीं जा सकते, ये काम नहीं कर सकते, ठीक।
तो इसको समझ लें, कौन? एहतजाज करने वाला, ठीक, प्रोटेस्टर लाइक। वैसे फ़ौज में ये पिकेट का लफ्ज़ आमतौर में इस्तेमाल होता है कि कुछ सोल्जर्स वगैरह का जो ग्रुप्स है कहीं अपॉइंट किया जाता है, अगर उन्होंने पिकेट आगे भिजवा दी, यानी कि 20 बंदों को एक जगह ड्यूटी असाइन कर दी। एनीवे, अब इसमें ये लफ्ज़ है कन्फॉर्मिस्ट। ये लफ्ज़ आम सा लफ्ज़ है, लेकिन अक्सर ही कहीं ना कहीं पेपर में नज़र आ जाता है, क्योंकि लोग इसको समझते हैं कन्फर्मिस्ट, वो कन्फर्म की सेंस में इसको लेते हैं, हालांकि लफ्ज़ है कन्फर्म। तो इसका मतलब क्या हुआ? कन्फर्म क्या चीज़ है? ये लफ्ज़ है बुनियादी, कन्फर्म। अब देखिए, कौन का मतलब होता है इकट्ठा, फॉर्म का मतलब है शक्ल, कन्फर्म का मतलब होता है एक जैसी शक्ल देना, ये इसका लफ्ज़ी मतलब है, एक जैसी शक्ल बनाना। लेकिन इसका प्रैक्टिकल मीनिंग है कि किसी माहौल में रच बस जाना, यानी कि जैसा माहौल है आप कहते हैं भाई ठीक है यार, ये उनका जो स्टाइल हमें अच्छा तो नहीं लग रहा, लेकिन हम भी वैसे हो जाते हैं। ठीक है, फ़र्ज़ के एक जगह सारे लोग ही मतलब ये है कि गालियाँ दे के बात कर रहे हैं, तो कन्फर्म करने से मुराद दिया, आप कहते ठीक, इन्हें बोलने तो मैं किसी को कुछ नहीं कहता। ठीक, ये लफ्ज़ वर्ब है कन्फर्म। और वो बंदा जो है, जो उसे कहेंगे कन्फर्मिस्ट, जो बंदा किसी माहौल में एडजस्ट कर जाए, मतलब इसकी कोई भी सेंस हो सकती है। फर्स्ट कन्फर्मिस्ट वो बंदा भी है, फ़र्ज़ किया कुछ मजहबी रवायात चल रही है, तो कन्फर्मिस्ट बंदा कहता है ठीक है जी, जो आप कह रहे हैं वो ठीक है, हमें कोई इख्तलाफ नहीं। ठीक, कन्फर्मिस्ट वो शख्स हो गया, तो कन्फर्मिटी वो प्रोसेस हो गया, ये भी नाउन है। तो रूटीन में तो कन्फर्मिटी ठीक चीज़ है, लेकिन बाज़ औक़ात ये अच्छी चीज़ नहीं भी होती। ये गलत अगर एक चीज़ चल रही है तो इन दैट सिचुएशन यू आर नॉट सपोज टू कन्फर्म टू दैट, लेकिन हम अक्सर ऐसा। सो कन्फर्मिस्ट हुआ यानी कि एक माहौल या एक मजहबी रवायत के साथ मैच कर जाना। प्रोटेस्टर आप सब जानते हैं, एहतजाज करने वाला शख्स। डेमोन्स्ट्रेट आपने अक्सर सुना होगा, इसका मीनिंग क्या है? डेमोन्स्ट्रेट का एक तो मीनिंग है किसी चीज़ का इजहार करना, किसी चीज़ को अमलन करना, करके दिखाना। फ़र्ज़ के मैं कहता हूँ ये काम कैसे करना है, लेट मी डेमोन्स्ट्रेट, मुझे आपको कोई करके दिखाता हूँ। आपने अक्सर सुना होगा मेडिकल कॉलेज वगैरह में डेमोन्स्ट्रेटर होता है, तो डेमोन्स्ट्रेटर से मुराद है वो बंदा, वो टीचर जो कि आपको एक सब्जेक्ट होता है एनाटमी, उसमें बताता है जी आपने ये चीज़ यूँ काटनी है, यूँ निकालनी है, फलां फलां फलां। ठीक, लेकिन रूटीन लाइफ में डेमोन्स्ट्रेट से मुराद ली जाती है कोई हड़ताल वगैरह करना। हम कहते हैं कि यार अगर ये अमल जारी रहा तो आई एम अफ्रेड कि पीपल स्टार्ट डेमोन्स्ट्रेटिंग, हड़ताल करना। ठीक हो गया जी, हड़ताल करना। तो जो है डेमोन्स्ट्रेटर क्या होगा, अगर हम इस सेंस में लें, इसका मतलब है हड़ताल करने वाला बंदा या बंदी, जो कुछ भी है। ठीक, आगे लफ्ज़ है लेज़ी, बड़ा कॉमन सा लफ्ज़ है। लेज़ी मीन्स सुस्त। ठीक है, जैसे हम में से अक्सर लोग थोड़े से लेज़ी होते हैं। अब लेज़ी जो है, कभी कभी ये लफ्ज़ तो बड़ा कॉमन है, लेकिन इसकी वर्ब फॉर्म थोड़ी सी अनकॉमन है, दैट इज़ लेज़। लेज़ का मतलब होता है सुस्ती करना, सुस्ती करना, ये वर्ब है, सुस्ती करना। अब लेज़ी तो ऑब्वियसली एग्ज़ाम में आपसे नहीं पूछेंगे, कभी कभी इसका कोई सिनोनिम आपसे पूछ सकते हैं कि जी सुस्त को क्या कहते हैं, जो बंदा बड़ा काहिल सा हो, तो उसके लिए हम क्या लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कोई लफ्ज़ जहन आ रहा है? मेरा ख्याल है हमने कहीं ना कहीं कोई लफ्ज़ लिखा होगा लेज़ी का, ये बुनियादी लफ्ज़ हो गया। अब मैं इसके सिनोनिम की बात करूँ, इंडोलेंट। इंडोलेंट कहते हैं इनएक्टिव, जो बंदा बड़ा सुस्त हो या काहिल हो। ये इससे भी कॉमन लफ्ज़ है लिथार्जिक, जो बंदा बहुत काहिल या सुस्त हो, जो बड़ा ही एक लिहाज से ज़ॉम्बी आप समझते हैं, ज़ॉम्बी तो कहते हैं जो बंदा बिल्कुल ही मरा हुआ हो, इंतहाई सुस्त कह लें। ठीक, तो ये लफ्ज़ हैं सिनोनिम्स। ये बाय द वे बात आ गई। अब आप मुझे बताएं कि इसमें जो है पिकेट जो है एहतजाज करने वाला है, तो कन्फर्मिस्ट हमने ढूंढना है उसका उल्ट। प्रोटेस्टर हो सकता है, ये तो खुद एहतजाज कर रहा है। डेमोन्स्ट्रेटर इसका सिनोनिम है। लेज़ी तो एक अलग चीज़ होगी, एक बंदा सुस्त है। तो ऑब्वियसली ये बड़ा क्लियर है, पिकेट जो है थोड़ा सा एक चीज़ को नहीं मानता,
और कन्फॉर्मिस्ट जो है वो कहता है जी ठीक है, लेट द थिंग्स गो द वे दे आर गोइंग। सो इसमें हमारा आंसर हो गया कन्फॉर्मिस्ट। अगला लफ्ज़ है डिसगॉर्ज। ये लफ्ज़ थोड़ा सा अनकॉमन है, राइटिंग में चलता है, बोलचाल में इतना नहीं। डिसगॉर्ज का लफ्ज़ी मतलब है किस चीज़ को, इसको आप कह लें पोर आउट, किस चीज़ को बाहर निकालना, किस चीज़ को बाहर निकालना। जैसे एक लिहाज से आप छांटते हैं किसी चीज़ को, तो उसमें जैसे कोई चीज़ छंटने के बाद बाहर निकलती है, तो उससे हम कहते हैं वो चीज़ डिसगॉर्ज हो रही है। जैसे वाइन की प्रेपरेशन में, शराब में बाद का उसका जो सेडिमेंट वगैरह होता है उसको सेपरेट किया जाता है बाकी से, इसे कहते हैं डिसगॉर्ज करना, और उस प्रोसेस को कहते हैं डिसगॉर्जमेंट। ठीक, तो लफ्ज़ी मतलब हुआ बाहर निकालना। अब देखिए जो ऑप्शन हैं, डिस्करेज सबको पता है। अमिट का मतलब क्या होता है, बाहर निकलना। हम कहते हैं यार ये जो चीज़ ये हमारे से गैस अमिट कर रही है, अमिट मीन्स खारिज करना या बाहर निकालना। ठीक है, आपने शायद लफ्ज़ सुना होगा एमिशन। एमिशन, अमिट वर्ब है और एमिशन इसका नाउन फॉर्म है। ठीक हो गया जी। एमिशन यानी कि खारिज होने का अमल है, ये नाउन है और ये वर्ब है। ठीक, इवैक्यूएट बड़ा कॉमन सा लफ्ज़ है। हम कहते हैं उन्होंने हमें कहा जी फलां जी इवैक्यूएट कर दें। इवैक्यूएट मीन्स खाली करना। ठीक, इवैक्यूएट मीन्स टू किसी जगह को खाली करना, इवैक्यूएट खाली करना। और ये लफ्ज़ वर्ब है, वर्ब ही है ना। इसकी नाउन फॉर्म क्या होगी, इवैक्यूएशन, खाली करने का अमल, इवैक्यूएशन प्रोसेस हो रहा है जी। वहाँ से लोगों को फ़र्ज़ क्या कहा जाता है जी कि मतलब ये है, उन्होंने गवर्नमेंट ने कहा जी कि मतलब फ़लाँ लोगों को फ़लाँ जगह की इवैक्यूएशन के लिए कहा है, विद इन 2 days 3 days जो कुछ भी है। रिटेन वेरी कॉमन वर्ड, बच्चों वाला लफ्ज़ है। अब इसका भी डिपेंड करता है कि इसका मीनिंग आप क्या लेते हैं। किस चीज़ को रखना, जहन में रखना। हम कहते हैं यार इन अल्फाज को आप थोड़ा रिटेन करने की कोशिश करें, रखना। अक्सर डॉक्टर्स कहते हैं इस पेशेंट को रिटेन कर दें, इसका मतलब इसको फारिग ना करें, बल्कि इसको वार्ड में ले जाएं या इसको मतलब आर्जी तौर पे अस्पताल के अंदर रखें। तो रिटेन का मतलब एक चीज़ को माइंड में या किसी भी सिचुएशन में रखना। तो अब आप देख लें, डिस्गॉर्ज में एक चीज़ बाहर निकल रही है, डिस्करेज का कोई ताल्लुक नहीं है। अमिट तो एक लिहाज से डिस्गॉर्ज ही की सेंस हुई कि एक चीज़ बाहर निकल रही है, ये तो इसका सिनोनिम टाइप हुआ। इवैक्यूएट जो है का कोई लेना देना नहीं बन रहा। तो डिस्गॉर्ज में एक चीज़ बाहर निकली है और रिटेन में आप उस चीज़ को कायम रखे हुए हैं, तो इसका मतलब आंसर इज रिटेन। ठीक हो गया। अगला लफ्ज़ है लैप्स। अब लैप्स का भी मीनिंग कोई एक नहीं है। लैप्स एक तो हम कहते हैं गलती, एक बात को हम लैप्स से मुराद लेते हैं गुजर जाना, किसी चीज़ का गुजर जाना। फ़र्ज़ के मैं कहता हूँ कि यार मुझसे एक लैप्स हो गई है, इसका मतलब यार मुझसे एक गलती हो गई। अक्सर हम नमाज़ पढ़ते हैं, हम कहते हैं वो मुझसे एक लैप्स हो गई, साहब जिसे हम कहते हैं, तो इसलिए ठीक। यह बात को कहा जाता है फ़लाँ चीज़ लैप्स हो गई है। कई दफ़ा सीट्स वगैरह होती हैं, एलोकेशन हो कहते हैं वो तो सीट लैप्स हो गई, सीट उसका अर्सा गुजर गया, अब वो टाइम लैप्स हो गया, वो वक्त गुजर गया। ओके, अब देखिए इसमें आपके पास ऑप्शन के इंटरवल, सबको पता है। स्ट्रेंथन लफ्ज़ जो है ये वर्ब है स्ट्रेंथ का, किस चीज़ को मजबूत बनाना। डिक्लाइन आप सबको पता है, किस चीज़ से इनकार कर देना या उस चीज़ को, जैसे हम कहते हैं उसने काल सुनने से डिक्लाइन कर दिया, या मुग़लों पर का डिक्लाइन फ़लाँ शक्ल में आया, जवाल आना, इनकार करना, जो मर्जी कर लें। ठीक। द नेक्स्ट इज़ ब्लंडर। ब्लंडर बड़ा आम सा लफ्ज़ है, अक्सर लोग कहते हैं कि मुझसे एक ब्लंडर हो गई, मुझसे एक गलती हो गई। लेकिन गलती थोड़ी सी आम नहीं होती, बल्कि थोड़ी सी सीरियस मिस्टेक को हम कहते हैं। तो ब्लंडर मीन्स समथिंग, कोई ऐसी गलती जो कि संजीदा गलती, यानी कि बड़ी गलती, बड़ी गलती। लेकिन कभी कभी हम इस ब्लंडर को इस सेंस में भी इस्तेमाल करते हैं कि किसी चीज़ को का बेड़ा गर्क कर देना। हम कहते हैं डोंट ब्लंडर दिस थिंग, यानी इसको इसकी मत मारो, किस चीज़ का बेड़ा गर्क करना। ये वर्ब भी है, तबाही फेर देना, बेड़ा गर्क करना। ठीक है, यहाँ ये वर्ब है, ऊपर ये नाउन था। ठीक, मतलब यहाँ ब्लंडर से मुराद से बंगल होता है किसी का सत्यानाश कर देना। ये वैसी बात हो आ गई।
अब देखिए लैप्स का मतलब ये है कि अब देखिए यहाँ मतलब लैप्स का जो है एंटोनिम क्या होगा, वक्फा। ये तो खुद लैप्स टाइप चीज़ हुई। डिक्लाइन जो है ये भी नेगेटिव में जा रहा है, ब्लंडर का कुछ ताल्लुक ही नहीं है, तो ज़ाहिर लैप्स में एक चीज़ गुजर रही है, यानी कमज़ोर हो रही है, और स्ट्रेंथन में वो चीज़ थोड़ी सी हो रही है। बॉल्स्टर, बॉल्स्टर का मतलब होता है किसी चीज़ को मजबूत बनाना, ठीक है। बॉल्स्टर मीन्स टू स्ट्रेंथन, किसी चीज़ को मजबूत बनाना या उसको पक्का करना। हेरेसी नेक्स्ट वर्ड है, इसमें जो ऑप्शन है हार्मनी, ब्लास्फेमी, नॉन कन्फॉर्मिटी और डिसेंशन। अब आप देख लें, ये भी मतलब एक उस लिहाज का लफ्ज़ से थोड़ा मजहबी बुनियाद है इसकी, कि यानी कि एक जो चीज़ क्रिश्चियन में या दूसरों में एक चीज़ चल रही है, एक बंदा उस चीज़ से इनकारी हो जाता है। जैसे कदर मज़हब के मैं इस कॉन्सेप्ट को मानता ही नहीं। हेरेसी मीन्स किस चीज़ से, किसी चीज़ स्पेशली से इनकार, यानी कि किसी मजहबी कॉन्सेप्ट से इनकार, वो वाली कैफियत। हार्मनी आप सबको पता है, जब चीज़ों में बैलेंस हो, हम कहते हैं हमें थोड़ी हार्मनी की ज़रूरत है, यानी कि चीज़ों में आपस में प्यार की ज़रूरत है ताकि हम एक होकर चलें। हार्मनी मीन्स डिसहार्मनी का उल्ट। बेसिकली म्यूज़िक की इस्तिलाह है कि जैसे सुरों में हार्मनी का मतलब ये कि सुर बड़े बैलेंस में जा रहे हैं, राइट, यानी मेरी सुना रही और लोग सुनी जा रहे हैं। ब्लास्फेमी क्या होता है, ये बड़ा एक कॉमन लफ्ज़ और इम्पॉर्टेंट लफ्ज़ है। ब्लास्फेमी उस ऐसी चीज़ को कहते हैं जो कि जिसमें किसी मजहबी कॉन्सेप्ट का मजाक उड़ाया जाए, यानी कि ऐसी चीज़, ऐसी तहरीर जिसमें मज़हब का मजाक उड़ाया गया हो। समझ आ रही बात की, मजाक उड़ाया जाए या उड़ाया गया हो। अक्सर हम कहते हैं जी वो जो फलां शख्स ने बुक लिखी है, देयर इज़ द ब्लास्फेमस बुक। एक ब्लास्फेमस बुक, इसका मतलब है, ब्लास्फेमस का मतलब ये नहीं कि तौहीन वाली स्पेशली ये सिफ्त है। हम कहते हैं यार आप ऐसी ब्लास्फेमस किताबें पढ़ते क्यों हैं? तो आप लोगों के इल्म में शायद नहीं होगा, लेकिन आज से काफ़ी अर्सा पहले एक बुक आई थी विद द नेम सैटेनिक वर्सेस, सलमान रुश्दी की बुक थी। तो उसको मतलब ब्लास्फेमस बुक कहा गया, और उसके बाद काफ़ी प्रोटेस्ट वगैरह हुआ और सारा सिलसिला ठीक हो गया। नॉन कन्फॉर्मिटी, ये हमने ऊपर ये लफ्ज़ कहीं लिखा है, कन्फॉर्म की जब हम बात कर रहे थे, कन्फॉर्मिस्ट जो रवायत को माने, नॉन कन्फॉर्मिस्ट जो रवायत को ना माने। कन्फॉर्मिटी चीज़ों को मान लेना और नॉन कन्फॉर्मिटी चीज़ों को तस्लीम ना करना, यानी कि चीज़ों से इनकार करना। मतलब कि जो भी एक रवायत चल रही है, नॉन कन्फॉर्मिटी, आप कहते मैं तो नहीं मानता, नहीं, ये मेरे नज़दीक तो बात है ही गलत, ठीक। डिसेंशन, ये भी हमने पीछे बातों में एक लेक्चर में बात की। मैंने बताया कि डिसेंट का मतलब होता है इख्तलाफ करना, तो डिसेंशन क्या होगी, यानी कि फूट या इख्तलाफ। ऐसी सिचुएशन अगर इस पार्टी में डिसेंशन शुरू होगी, यानी कि इख्तलाफ शुरू हो गए, मुख्तलिफ फैक्शंस बन गए और हर ग्रुप अपनी बात कर रहा है। अब आप देख लें, हिस्से में ये है कि आप एक चीज़ से इनकारी हैं, ठीक हो गया। तो ब्लास्फेमी में भी एक लिहाज से आप इनकार टाइप भी कर रहे हैं, नॉन कन्फॉर्मिटी भी उसका सिनोनिम टाइप बन रहा है, और डिसेंशन में भी थोड़ा सा इख्तलाफ चल रहा है। तो इसका उल्ट फिर क्या है, एक ही हार्मनी में ये है कि आप उस बात को जैसी भी हम कहते हैं ठीक है जी। क्लियर है जी? ओके। अब छठे नंबर पर है अनफेज्ड। कीवर्ड है अनफेज्ड और ऑप्शंस हैं काम, रिलैक्स, बैफल्ड और कॉन्फिडेंट। हमने उल्ट निकालना है। अनफेज्ड जो है ये खासा अनकॉमन लफ्ज़ है, राइटिंग में आता है और बोलचाल में तो बिल्कुल नहीं। इसका मतलब है कायम दायम। कायम दायम से मुराद है जो बंदा उलझा हुआ ना हो, कंफ्यूज ना हो, ठीक है। हम कहते हैं जी मतलब मैं फलां बात हुई, लेकिन वो बंदा फिर भी इतनी तनकीद के बाद भी ही रिमेन अनफेज्ड, यानी कि बिल्कुल वो स्टेबल रहा, कंफ्यूज नहीं हुआ, ठीक हो गया। काम आपको पता है, खामोश, पुरसकून। रिलैक्स आप सब लोग जानते हैं। बैफल्ड ये लफ्ज़ थोड़ा सा अनकॉमन है लेकिन चलता बहुत ज़्यादा है। बैफल का मतलब क्या होता है, किसी को उलझा देना, किसी को परेशान कर देना, बैफल। हम कहते हैं यार प्लीज़ उस बच्चे को बैफल मत करो, किसी को सिंपल से लफ्ज़ से कंफ्यूज करना किसी को, ओके। अगर हम इसके एक दो सिनोनिम्स देखने की कोशिश करें, कन्फाउंड है किसी को परेशान करना, किसी को उलझा देना,
ये परप्लेक्स बहुत इससे भी कॉमन लफ्ज़ है, किसी को परेशान कर देना। ऑफिसकेट एक लफ्ज़ है थोड़ा सा, आप कहते यू हैव ऑफिसकेटेड मी, इसका मतलब आपने तो मुझे उलझा के रख दी। तो मतलब क्या हुआ, किसी को परेशान कर देना, उलझा देना। ठीक हो गया जी। तो ये जो हमने लिखे ये वर्ब्स हैं, और ये बैफल्ड है, ये उसकी सिफ्त बन गई है। हम कहते मैं उस बंदे से मिला, ही वॉज लुकिंग बिट बैफल्ड, वो थोड़ा सा उलझा हुआ लग रहा था, परेशान लग रहा था। ठीक, कॉन्फिडेंट आपको पता ही है। तो आप मुझे बताएं कि इसमें आंसर क्या है। अनफेज्ड में आप स्टेबल हैं, काम, रिलैक्स, बैफल्ड, कॉन्फिडेंट। तो इसमें बैफल्ड तो उसका हमें उसका उल्ट चाहिए। काम में भी आप पुरसुकून हैं, रिलैक्स में भी आप कायम दायम हैं, ये तो सिनोनिम्स हो गए। कॉन्फिडेंट थोड़ी और चीज़ होगी, तो जाहिर है फिर हमारा आंसर ये बनता है बैफल्ड। हम कहते हैं थोड़ा सा बैफल्ड है, यानी कि थोड़ा सा फेज्ड है, उलझा हुआ है। अनफेज्ड नहीं बल्कि फेज्ड। तो आंसर हमारा ये हो। ठीक हो गया। द नेक्स्ट इज अंडरलिंग। अब आपको पता ही होगा लिंग का जो भी सफिक्स है, जब भी उसका मतलब होता है छोटा। ठीक है, छोटा। सिबलिंग आपने सुना होगा, सैपलिंग सुना होगा, छोटी कोई चीज़। तो अंडरलिंग का मतलब होता है जो कोई बंदा या कोई चीज़ किसी चीज़ के नीचे काम करे। ठीक, बॉस ना हो, बल्कि हम कहते हैं वो फलां का ही अंडरलिंग लगता है, यानी कि उन्हीं का चमचा टाइप है, उन्हीं के नीचे काम करता है। सुपीरियर, सर्वेंट, इन्फीरियर और सबऑर्डिनेट। अब जाहिर है अगर आप इसमें देखिए, इसमें लफ्ज़ तो सारे आम आम से। सबऑर्डिनेट किसे हम कहते हैं, मातहत को। ठीक, तो अगर आप देखें अंडरलिंग, ये तो इसका सिनोनिम हुआ, ये नहीं हो सकता। अंडरलिंग इन्फीरियर का मतलब है जो बंदा नीचे हो। ठीक, तो ये भी एक लिहाज से सिनोनिम टाइप हो गया। सर्वेंट भी एक लिहाज से सिनोनिम टाइप हो गया। तो एक ही लफ्ज़ हमारे पास रहता है सुपीरियर, जो बंदा अंडरलिंग नीचे काम करता है, और सुपीरियर जो है वो सुपर ऑर्डिनेट होता है या ऊपर होता है उसके। तो ये हमारा आंसर हो गया सुपीरियर। क्लियर। स्लैक, ये अभी हमने सिनोनिम्स की एक्सरसाइज में हम इस लफ्ज़ को लिए। स्लैक का मतलब है सुस्त। ठीक, स्लैकनेस होगी सुस्ती, काहिली, ढीलापन, जो भी कह लें। इनएफिशिएंट, आप सबको पता है जो बंदा एफिशिएंट ना हो, नाहल टाइप। ठीक, इनकॉम्पिटेंट आपको पता ही है, जो कॉम्पिटेंट ना हो, अहल ना हो किस चीज़ के। अब लैक्स, ये लफ्ज़ भी हमने कहीं पीछे जिक्र आया इसका, ढीला। ओके। मेटिकुलस वो बंदा होता है जो कि इसका लफ्ज़ी मतलब बारीक बीन, यानी कि जो बंदा क्या करे, जो छोटी छोटी बात का भी ख्याल रखे, छोटी छोटी बात का भी ख्याल रखे। जैसे कायद आज़म के बारे में कहा जाता है कि वो बड़े मेटिकुलस थे काम के हवाले से। मेटिकुलस मीन्स वो शख्स जो कि बारीक बीन, यानी कि बड़ी गहराई में या बड़ी उसमें गहराई में जाके काम करने वाला। ठीक है, हम कहते हैं इस काम को थोड़ा सा मेटिकुलसली करने की ज़रूरत है। इसका मतलब इसमें आपने लापरवाही नहीं करनी, बल्कि थोड़ी एहतियात से। मेटिकुलस का मतलब पैरेलल लफ्ज़ फर्ज के पंक्टिलियस। पंक्टिलियस बंदा होता है जो बहुत ही ज़्यादा छोटी छोटी बात का भी ख्याल रखे। ये स्क्रूपुलस एक लफ्ज़ है कि इंतहाई मोहतात, स्क्रूपुलस। तो इस तरह कई अल्फाज हो सकते हैं जो कि इसके सिनोनिम्स। ठीक हो गए थे। लैक्स हमने कहा ढीला। आप मुझे बताएं स्लैक का हमने एंटोनिम ढूंढना है। ठीक, तो क्या हो सकता है। इनएफिशिएंट नेगेटिव लफ्ज़ है, छोड़ लें। इनकॉम्पिटेंट नेगेटिव है, छोड़ लें। लैक्स का तो मतलब ही है स्लैक, ये इसका सिनोनिम हुआ, इसको भी छोड़ दें। तो वी आर लेफ्ट विद जस्ट वन वर्ड एंड दैट इज मेटिकुलस। तो इसलिए हमारा आंसर है मेटिकुलस। क्लियर। नंबर 4 है थॉट। थॉट का लफ्ज़ी मतलब होता है पछाड़ना। पछाड़ना समझते हैं। हम कहते हैं उन्होंने हमारी तमाम एफर्ट्स को थॉट कर दिया, यानी कि बेड़ा गर्क कर दिया, सत्यानाश कर दिया, पिछाड़ के रख दिए। ठीक। अब फैसिलिटेट होता है किस चीज़ में थोड़ी सी तेज़ी लाना। हम कहते हैं यार इस चीज़ को थोड़ा सा फैसिलिटेट करो, इसको थोड़ा सा स्पीड अप करो। प्रिवेंट आप सबको पता है, बड़ा आम सा लफ्ज़ है, रोकना। अपोज, मुखालफत करना। और फ्रस्ट्रेट क्या होता है, ये भी अक्सर बहुत ज़्यादा चलता है, किसी को बहुत ज़्यादा परेशान कर देना। हम कहते हैं उन्होंने मुझे फ्रस्ट्रेट कर दिया, यानी उन्होंने मुझे बिल्कुल ही मेरा मतलब उलझा दिया, परेशान कर दिया, बोर करके रखती है। फ्रस्ट्रेशन आपने अक्सर सुना होगा कि बड़ी अजीब फ्रस्ट्रेशन, तो इसके लिए उर्दू में कोई ऐसा लफ्ज़ नहीं बनता। तो थॉट जो है एक चीज़ को पिछाड़ना है उसका, यानी कि ही हैज़ थॉटेड हिज एफर्ट्स, उसने उसकी एफर्ट्स का बेड़ा गर्क कर दिया। तो अब आप देखिए हमने इसका एंटोनिम ढूंढना है। प्रिवेंट में भी एक रुकावट आ रही है, अपोज में भी बात नेगेटिव में जा रही है,
फ्रस्ट्रेट जब आप कर रहे हैं तो ज़्यादा गड़बड़ कर रहे हैं। तो ये तो सारे सॉर्ट ऑफ सिनोनिम्स हो गए। तो इट मीन हमारे पास एक ही लफ्ज़ है, जब आप फैसिलिटेट करते हैं तो उसमें आप उस चीज़ को इंस्टेड ऑफ डिचिंग दैट थिंग, उसको रोकने की बजाय यू ट्राई टू स्पीड दैट थिंग, आप उसको थोड़ा तेज़ी उसमें लाते हैं। ठीक, आपने शायद अक्सर सुना होगा फैसिलिटेटर। फैसिलिटेटर वो बंदा होता है जो एक रुके हुए काम को थोड़ा सा, जैसे कोई डिस्कशन हो रही है तो फैसिलिटेटर का रोल क्या होता है, वो जहाँ भी कोई गड़बड़ होती है वो कहते हैं नहीं जी इसको यूँ कर लेते हैं, बात अच्छा यूँ कर लें, आप थोड़ी देर चुप हो जाए, इनकी बात सुन लें। फैसिलिटेशन यानी कि पॉजिटिव चीज़ है। तो हमारे पास फिर कौन सा लफ्ज़ हुआ आप बताएं? थॉट का उल्ट हमें चाहिए, ज़ाहिर है ये होगा। और लास्ट जो वर्ड है टिफ, ये की वर्ड है। टिफ का लफ्ज़ी मतलब होता है नोक झोंक करना, यानी कि नोक झोंक करना। आप लड़ नहीं रहे लेकिन आपस में जैसे फ्रेंड्स वगैरह या कई दफ़ा लोग किसी जगह जाते हैं थोड़ी सी उनकी आपस में हो जाती है, मुँह मारी सी जैसे हो जाती है। क्लैश आपको पता है, क्लैश टकराना, इख्तलाफ करना, किसी भी सेंस में मतलब उनका क्लैश चल रहा है, टाकरा चल रहा है। डिस्प्यूट आप सबको पता है, इख्तलाफ करना। डिसएग्रीमेंट का मतलब है इख्तलाफ करना। तो अब इसमें फिर इसका मतलब है, अगर आपको इस लफ्ज़ का मतलब नहीं भी पता तो अगर आप इसको फ्लूक भी लगाएं, फ्लूक कहते हैं तुक्के को, तो अगर आप फ्लूक भी लगाएं तो हम कहेंगे जी आंसर यही बनता है। तो इसकी रीज़न क्या है? टिफ का पहले आप थोड़ा सा हल्का सा एलेबरेट कर लें टिफ को। टिफ का मतलब हुआ क्या करना? नोक झोंक करना, इख्तलाफ करना। इससे थोड़ा ज़्यादा हो जाए उसे हम कहते हैं हैगल, हैगल कहते हैं तकरार करना। थोड़ा सा मज़ीद बढ़ जाए हम कहते हैं रैंगल, रैंगल कहते हैं थोड़ा सा लड़ना। और अगर बहुत ज़्यादा हो जाए उसे कहते हैं स्कफल, स्कफल होता है बिल्कुल ही लड़ाई, झींगा मुश्ती करना। तो इन सब का मीनिंग एक लिहाज से एक ही, इख्तलाफ करना, लड़ना। तो रिकनसाइल जो लफ्ज़ है, अगर आप इसको थोड़ा सा गौर करें, रिकनसाइल का लफ्ज़ी मतलब होता है कि चीज़ों को यानी कि सुलह सफाई करना। क्या करना? सुलह सफाई करना। फ़र्ज़ किया हम कहते हैं वो दोनों पार्टीज़ बड़े गुस्से में हैं, बट वी आर स्टिल ट्राइंग टू रिकनसाइल बोथ द पार्टीज़। तो रिकनसिलेशन का मतलब है सुलह सफाई का अमल। मुख्तलिफ़ शोबों में इसके मीनिंग मुख्तलिफ हैं, जैसे अकाउंट्स वगैरह में आपने अक्सर सुना होगा रिकन्सिलेशन होती है अकाउंट्स की, कि आप उनको आपस में एक बैलेंस में लाते हैं। तो बहरहाल रिकन्सिलेशन का यहाँ मतलब है सुलह सफाई। तो आप मुझे बताएं, ट्रिफ में इख्तलाफ हो रहा है, क्लैश में भी इख्तलाफ हो रहा है, ये तो सिनोनिम हुआ। इसमें भी इख्तलाफ हो रहा है, सिनोनिम हुआ। ये भी सिनोनिम है। तो वी आर लेफ्ट विद दिस, एंड ऑब्वियसली हमारे पास कहते हैं ऑप्शन चॉइस, और कोई चॉइस नहीं, यही है जी, बस यही है। तो ऑब्वियसली सो दिस इज़ आवर आंसर। तो ये सारा सिलसिला, आप थोड़ा सा लफ्ज़ों को थोड़ा सा घुमाने की कोशिश करें तो आई थिंक इट्स इनफ। थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह सी यू वेरी सून।